बिल्कुल एक जाति के लोग नहीं थे। मैं आपको यहाँ पे विधायक बैठी हैं सुनीता सिंह, सुनिए, बिल्कुल अनुसूचित जाति की मंत्री हूँ मैं, तो अनुसूचित जाति के मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास क्यों नहीं आएंगे भाई? उनकी मैं मंत्री हूँ, वो मेरे पास आएंगे। धन्यवाद। सरकार आपके द्वार लगातार जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उनके नेतृत्व में अब तक 60 जनपद से ऊपर में जा चुकी हूँ और लगातार जनपद जनपद में जा कर के, चूँकि मैं अपने विभाग की समीक्षा भी करती हूँ, अपने अधिकारियों से बात भी करती हूँ, अपने काम की भी समीक्षा करती हूँ। और उसके बाद एक दलित वर्ग से दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुझे ग्राम विकास मंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से मैं अपने दलित समाज के बीच भी जा कर के और अपने दलित लोगों से चौपाल भी करती हूँ, उनकी समस्याओं को भी सुनती हूँ, उनके समस्याओं का निराकरण भी करती हूँ। और आज तो मैं गाजीपुर को बहुत धन्यवाद दूंगी कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दलित जनप्रतिनिधि प्रधान यहाँ पे उपस्थित और टोल टैक्स से ही मेरा स्वागत करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं, तो बहुत मैं धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद मैं शैलेश जी का भी दूंगी कि ये कार्यक्रम इन्होंने इस तरह का बनाया, इसका स्वरूप दिया कि इस तरीके से इतने सारे एक साथ हमारे गाजीपुर के दलित भाइयों के साथ, दलित बहनों के साथ मुझे अपना बातचीत करने का, संवाद करने का अवसर मिला और उनको भी खुल के अवसर है कि वो अपनी बात कोई भी मुझसे कह सकती। पिछले समय में, पिछली सरकारों में मंत्रियों विधायकों से कोई मिल नहीं पाता था, उनसे मिलना कठिन काम था। आज हमारी सरकार स्वयं हर जनपद जनपद, गांव-गांव जा कर के अपने सारी योजनाओं को भी ठीक प्रकार से देखना, अपनी सरकार के क्रियाकलापों को भी ठीक प्रकार से देखना और गांव के गरीब जनता तक पहुंच करके उनके उत्थान और विकास के लिए भी बात करना, उनको सीधे अपने आप से जोड़ना, उनके सीधे समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं का निराकरण कराना, ये सारा हमारी सरकार का काम है। और हम लोग उसी के तहत सरकार आपके द्वार के माध्यम से मैं सभी जनपद जनपद लगातार जाती रहती हूँ और अपने दलित समाज के बीच भी जाती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक दलित की बेटी हूँ और मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कोई दलित की बेटी, गरीब की बेटी, जो ऐसे परिवार से जिसका कभी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये योगी जी की सरकार है जहाँ पे मैं ये मंत्री बन के बैठी हूँ। ये मोदी जी की सरकार है कि जहाँ पे मैं मंत्री जी। मैडम, खाद के लिए किसान परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ की पर्टिकुलर परेशान बिल्कुल कहीं कोई नहीं है। अगर कहीं कोई समस्या कहीं भी है तो आप मुझे अभी बताइए और मैं तत्काल अधिकारियों से बात करके, अगर नहीं किन्हीं कारणों से पहुँच पाया होगा, तुरंत पहुँचेगा। ये कह दीजिए कि किसानों की कोई तकलीफ है तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं दिक्कत अगर कहीं किसी कारण से है तो आप तुरंत मुझे बताइए कहाँ है, मैं उसको पूरा कर दूँगा। जीएसटी की नई दरें लागू हुई, इसका तो लगातार आप सुन रहे हैं, हम लोग बताने का काम करें। बताने का आशय सिर्फ ये है कि गांव-गांव में गरीब तक ये बात पहुंच जाए कि अब वो जो मेरा स्लैब था, वो स्लैब जो है 2 हो गया है और 5 और 18 हो गया है, वो भी 0% पर ढेर सारे स्लैब जो गरीबों की खाने पीने की वस्तुएं हैं वो 0% जीएसटी पे कर दिया गया है और कुछ चीज़ें जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो 5% में है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें हैं, वो वैकल्स जैसी जो हाई वैकल्स चीज़ें हैं, उसको 18% में किया गया है। बाकी ढेर सारे जीएसटी के पहले, जब ये हमारी जीएसटी नहीं लागू थी, उसके पहले ढेर सारे अलग अलग टैक्स देना पड़ता था जनता को। तो एक स्लैब में 4 चरण में पहली बार में हुआ, लेकिन उसके बाद से उसको धीरे धीरे हम 2 चरणों में कर दिए हैं। जनता को बड़ी राहत है, व्यापारियों को बड़ी राहत है, किसानों को बड़ी राहत है, गरीबों के लिए भी बहुत राहत है। सब बहुत खुशहाल हैं और धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी। मैडम, 27 में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? बहुत अच्छा, 27 में भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है और हमारी सरकार बन रही है। विपक्ष को भाजपा जाएगा और सपा में शांति आएगा। देखिए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ भी चाहिए ना। जब करने का समय था तो कुछ नहीं किया, लेकिन कहने के लिए चाहिए। और आप भी ये मानते हैं कि पूर्वांचल को तो अछूत समझते थे, पूर्वांचल की तरफ तुमको कोई काम करना ही नहीं था, लेकिन आज हमारी सरकार है कि पूर्वांचल का कोना कोना बिजली से भी रोशन है, सड़कों से भी रोशन है, अस्पतालों से भी रोशन है, मेडिकल कॉलेज से भी रोशन है, हवाई अड्डों से भी रोशन, तो हर प्रकार से। विपक्ष का पीडीए बनाने का मकसद क्या है? विपक्ष के बाद कोई पीडीए नहीं है, वो गुमराह करके कुछ लोगों को जोड़ना चाहता है। अब पीडीए के हमारे सारे लोग जान चुके हैं, अल्पसंख्यक समाज भी जान चुका है
कि एक जाति के लोग ही मुख्यमंत्री और सारे पदों पे रहेंगे। अल्पसंख्यक समाज को भी कोई जिम्मेदारी मिलने वाली नहीं है, सिर्फ उनको वोट बैंक समझा जाता है। मैडम, दलितों का संरक्षक कौन है? दलितों की हित किसमें है, किस पार्टी में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में है। आज तक जो है दलितों के गांव-गांव में जितना आवास दिया गया, दलितों के घर जितना शौचालय दिया गया, आज दलितों के घर में बिजली लगाई जा रही है, दलितों को पेंशन दिया जा रहा है। आज दलित के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय जो कायाकल्प करके चमचमा रहा है, दलितों के बच्चों को पैसा दिया जा रहा है उनके अभिभावकों के खाते में। आज उनके बच्चे अपने लक्ष्य को उड़ान दे। तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो दलितों के लिए इतनी सरकारें आई गई, तो पूर्ववर्ती सरकारों में तो लोग कहा करते थे, उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे केंद्र से 100 रुपया चलता है तो गांव में जाते जाते 10 रुपया और 5 रुपया बचता है। आज हमारी सरकार में केंद्र से 100 रुपया चलता है तो माताओं, बहनों, किसानों, नौजवानों सबके खातों में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से 100 रुपया का 100 रुपया पहुंचता है। उसमें कोई बिचौलिया और दलाल नहीं है। मैडम, बगल में ही करंडा ताल है, हजारों एकड़ भूमि जलमग्न है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी निकल नहीं रहा है, उनकी एक फसल गई, दूसरी फसल भी जाने वाली। इसके बारे में आपको? यहाँ का ये स्थानीय मुद्दा है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके बारे में बताएंगे। आप मुझे अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके माध्यम से हमारे पास कुछ आ जाए और मैं उसके लिए जीर्णोद्धार के लिए कुछ कर सकूँ तो आप जरूर दे। सरकार ने जो जाति सम्मेलन को लेकर अंकुश लगाया, इसका एक क्या इम्पैक्ट? कैसा अंकुश लगाया? जिस तरह से जातियों का सम्मेलन नहीं किया जा सकता, योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, ये जाति पाति में बांटने वाली जो बात थी, हाँ, मुझे लगता है ये खत्म होनी चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, हम सभी का ये राष्ट्र है, हम सभी का ये उत्तर प्रदेश। आपका जाति पर आधारित ही था। बिल्कुल एक जाति के लोग नहीं थे। मैं आपको यहाँ पे विधायक बैठी हैं सुनीता सिंह, सुनिए, बिल्कुल अनुसूचित जाति की मंत्री हूँ मैं, तो अनुसूचित जाति के मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास क्यों नहीं आएंगे भाई? उनकी मैं मंत्री हूँ, वो मेरे पास आएंगे। धन्यवाद।